कहूंगा, गुजर जाएगा ये दौर भी, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा इत्मीनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा इत्मीनान तो रख। जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। मैं ये शब्द इसलिए कहा कि हमारे पास जब भी कोई अपडेट आता है तो रिएक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसा कि आपने भी कहा, बहुत सारे विजुअल ऑडियो आपके पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आए हैं। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, सोफा सेट हो, घर में डिनर सेट हो, बहुत सारे सेट हो, बट माइंड अगर सेट नहीं हो तो कुछ भी सेट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही हमारे पास कुछ भी नया आता है, कोई भी न्यूज लेटर आता है, तो हमारे माइंड में एक बात होती है और हम उस बात को लेकर के हम उसको नजरिए से उसको देखते हैं। वो बात क्या होती है? हमारे पेड एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आ रहे, हमारा डेबिट कार्ड हमारे पास नहीं आ रहा, हमारा बाईबैक पूल बाईबैक जो है, जो चल रहा है, जो हमने बेचा है FS1 FS2, वो हमें नहीं मिल रहा। ये तमाम चीज, ये सब कहाँ है? फिर ये क्या है? तो मैं आप सभी से, खास करके वैसे लोगों से जो इससे तकल्लुफ नहीं रखते, इस पर भी ध्यान नहीं देते, वैसे लोगों से कहना चाहूंगा, जिंदगी और हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते। प्रकृति हमेशा अपने हिसाब से चलती है। आप चाहे जितना भी स्मार्ट बन लो, जितना भी क्वालिफाइड हो जाओ, जितने भी टेक्नोलॉजी में आप एडवांस हो जाओ, लेकिन प्रकृति बिल्कुल अपने हिसाब से चलती है। आप जो भी चाहेंगे वो वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप शिद्दत से चाहेंगे तो बिल्कुल वैसा होगा। मौत भी अगर मांगेंगे तो मौत भी मिलेगी, जिंदगी मांगेंगे तो जिंदगी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए वो समर्पण की भावना होनी चाहिए। जिंदगी में दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे राकेश सर कहा कहते थे, अवसर और एहसास। मुझे याद भी आता है, हमेशा वो ये दो शब्द का प्रयोग करते थे, अवसर और एहसास। जो कुछ भी हमारे सामने आता है, जो भी चुनौतियां आती हैं, हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? समस्या के नजरिए से या अवसर के नजरिए से? क्योंकि ये बात सभी को पता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर कोई कुछ चुनौतियां आती हैं तो उसमें कुछ समाधान भी होता है, कुछ नए अवसर भी होते हैं। इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण जो सभी ने महसूस किया है, कोरोना काल। कोरोना काल में बहुत सारे अवसर हमारे पास आए। किसी नए अवसर को आने के लिए या लाने के लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ता है और उसके पीछे उसका मकसद क्या होता है, इन तमाम चीजों को भी हमें समझना होगा। सिर्फ फ्री माइंड सेट से कोई भी जिंदगी नहीं चलती मेरे भाई, चाहे वो कोई भी हो। परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत उलटफेर करना पड़ता है अपने विचारों में, लेकिन मंजिल में नहीं, अपनी सोच में नहीं, अपने गोल में नहीं। अगर मुझे कहीं जाना हो, रास्ते में रुकावट होता है तो हम दूसरा रास्ता परिवर्तन कर करके वहां पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह से जिंदगी होती है। जब हमें सफलता चाहिए तो वो हर हाल में चाहिए। और कल का जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट आया है, दो रूप में आया। एक जाका की तरफ से आया है और दूसरा वाइकिंग पेहू की तरफ से आया, जो जालिश स्टाइल के न्यूज़लेटर में आपके पास पड़ा हुआ है। दोनों हमें एक बहुत ही बेहतरीन अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि अभी आपने अन्य वक्ताओं को भी सुना, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी चीज को सही कितना है, गलत कितना है, इसके लिए एक बार आपको स्वयं से उसका अध्ययन भी करना होगा। जब तक आप उसका पूरा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी बातों को रख पाना इस आधे घंटे या 20 मिनट के चरण में बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, जिस तरह से आप चाहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आपको जरूर फोकस करें। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले जाका की तरफ, क्योंकि जाका हमारे साथ जुड़ा हुआ था और जाका में हम लोगों ने हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी ने वहां पे अपना एक इन्वेस्टमेंट किया, और इस उम्मीद से इन्वेस्टमेंट किया कि हमें आने वाले दिनों में बिल्कुल एक बेहतर रिटर्न हमें वहां मिलेगा, और बिल्कुल ऐसा होगा। कुछ परिस्थितियां रही होंगी, या जो जाका के मैनेजमेंट जो है
उन्होंने कुछ सोचा होगा कि हमें कुछ और बेहतर दिया जाए, और इस बेहतर देने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को एक अलग नाम से या अलग नेटवर्क के साथ मर्ज कर दिया, और वो जो नेटवर्क मर्ज किया उसका नाम है न्यूरालिंक नेटवर्क, और उस टोकन का भी नाम है न्यूरालिंक नेटवर्क टोकन। अभी बहुत सारे लोग, जैसे कल जैसे मैं इसको देखा भी नहीं था, उस टाइम मेरे पास बहुत सारे कॉल आए कि सर क्या हो रहा है इसमें, कुछ है क्या है, नहीं है, कैसे करना है। हमने कहा मैंने देखा ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। तो चलो आगे चलते हैं। ये न्यूरालिंक नेटवर्क क्या है, इसको भी हमें समझना होगा कि न्यूरालिंक नेटवर्क है क्या। तो न्यूरालिंक नेटवर्क के लिए बारे में, ये एक गेम क्रिएटर्स और डेवलपर्स है, क्रिप्टो प्लेग्राउंड के रूप में ये काम, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, और इसका मेन काम है गेम क्रिएट, नए नए गेम जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसको ये क्रिएट करता है, और एनएफटी और साथ ही साथ लाइब्रेरी, ये एनएफटी लाइब्रेरी, इसके माध्यम से ये आपको बेहतर क्या कहते हैं आमदनी प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म या अवसर आपको मुहैया करवाने की क्षमता है। इसका रोड मैप भी है अपना, जिसे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी आपके ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप में डाल दिया गया है। जून के इसमें जो जून चल रहा है, जून 2023, तो जाका में जितने भी यूजर बेस हैं, मतलब जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हमको इसको यूजर बेस ही कहते हैं, ये सारे यूजर बेस को यहाँ पे माइग्रेट करना। माइग्रेट का मतलब होता है जितने भी डाटा यहाँ पे है वो सारा डाटा अब आपका न्यूरालिंक नेटवर्क में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आज ये कह सकते हो कि अब से जाका का यहाँ से नाम बंद, और न्यूरा नेटवर्क का नाम स्टार्ट, न्यूरालिंक नेटवर्क का नाम स्टार्ट होगा आज से, ये ध्यान रखना होगा। तो ये जून 2023 में वो जाका यूजर बेस का जितना भी है वो माइग्रेशन करेंगे सारे के सारे लोगों का। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा, इसको डिटेल में जाऊंगा तो हमको दो घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज में से दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे वहां पे। जून 2023 में ही ये ओपन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करेंगे। ओपन रजिस्ट्रेशन मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोग भी अगर चाहे, उनको अगर न्यूरालिंक नेटवर्क के बारे में जानकारी, और ऐसी जानकारी होती है क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में हमेशा दुनिया में आर्थिक गतिविधियां क्या चल रही हैं और वो कहाँ चल रही हैं उस पर वो निगाहें टिकाए रहते हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है दोस्त कि 60 विज्ञापन आएगा और हम एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे और 7,000 हमें आ जाएगा। ये इतना आसान नहीं होता। ये जो प्रमोशन करने का तरीका होता है, जैसे सर्फ एक्सेल में लिखता है दाग ढूंढते रह जाओगे, लोग सफाई करने जाते हो तो बहुत सारे दाग रह जाते हो। तो वो एक प्रचार का तरीका होता है। वस्तुस्थिति को समझना होता है। जो दिखता है वो बिकता जरूर है, लेकिन जो दिखता है वो वही होगा ऐसा होता नहीं है। उसे हमें अपने दिमाग से समझना पड़ता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी निगाहें उस सारी कंपनी के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी कम्युनिटी के ऊपर, तमाम उसके एक्टिविटीज के ऊपर, उसके रोड मैप के ऊपर, उसके व्हाइट पेपर जो भी कह लीजिए, इन तमाम चीजों के ऊपर उनकी निगाहें होती है और वो लोग इसके पीछे स्टडी करते हैं। और यही कारण है कि वैसे इन्वेस्टर्स हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं और हम लोग जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका देखा देखी करते हैं, अक्सर धोखे में रहते हैं। मैंने एक दिन छोटा सा सेशन लिया था नारी शक्ति मंच पे और मैंने बताया था कि किस तरह से लाखों का इन्वेस्टमेंट करने, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाले फायदा में रहता है सेम रेट पे, और 10,000 5,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाला लॉस में जाता है सेम रेट पे। सेम रेट पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाला फायदे में होता है, और जो 10,000 और 5,000 और 20,000 करने वाले इन्वेस्टर जो होते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा,
ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कभी मैं इस बारे में अगर वैसा समय मिलेगा तो जरूर बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, कि जो करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं वो फायदा ले लेते हैं, और जो 10,000 20,000 इन्वेस्ट करते हैं वो नुकसान में जाते हैं। तो जून 2023 में ही यहाँ पे ओपन रजिस्ट्रेशन होगा, जो कोई भी कर सकता है। कोई भी मतलब कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो कंडीशंस होगा, 18 साल एज वगैरह का जो फैक्टर होगा वो कर सकता है। उसके पास पैसे होंगे, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। जुलाई 2023 में इनका अपना कंप्लीट जो व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं श्वेत पत्र, वो जुलाई 2023 में आएगा। जिसके द्वारा ये व्हाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर एक तरह का रोड मैप होता है। कंपनी किस वक्त क्या करेगी और क्या क्या करना है, ये उसको पहले सबमिट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जब वो करवाती है कंपनी, जब वो मार्केट में आती है, तो उससे पहले उसके अपने पूरे क्रियाकलाप को, अपने कमिटमेंट को सबमिट करना होता है, क्योंकि जो बोर्ड अथॉरिटी होती है वो इस पे ध्यान रखती है, उस पर नजर रखती है। अगस्त 2023 अगस्त 2023 में यहाँ टोकन की स्टैकिंग स्टार्ट होगी और DAO टोकन भी स्टार्ट होगा। इसके बाद आगे चलेंगे, एसेट मार्केट प्लेस, जो सितंबर 2023 में स्टार्ट होगा। इसके अंदर क्या होता है? डिजिटल संपत्ति की खरीद बिक्री। आप डिजिटली कोई प्रॉपर्टी अगर है तो उसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए एक मार्केट प्लेस आपको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और वो जो डेवलपमेंट होगा सितंबर 2023 में होगा। इसी में आपको एपीआई भी होगी, एपीआई गेमिंग एपीआई के लाइब्रेरी का भी विमोचन होगा अक्टूबर 2023 में डेवलपर्स के लिए। डेवलपर्स कहते हैं जो किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, प्रोग्रामिंग जिसको जो करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको डेवलपर्स। जो भी लाइव कोई भी चीज बनता है जो आप देखते हो सॉफ्टवेयर के रूप में आपके पास आता है, तो सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले होते हैं उनको डेवलपर्स कहते हैं। इसी तरह से गेम का भी जो आता है आपके पास, तो उनके भी डेवलपर्स होते हैं, वो जो बनाते हैं। तो इनके लिए गेमिंग वाले जो भी इंडस्ट्री में है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर होगा कि वो यहाँ पे एक लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी में अपने गेम्स को रख सकते हैं, यहाँ से लोग उसको यूज करें। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में न्यूरालिंक जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी। अब ये चीज आप कह सकते हो, हमारे जो बहुत सारे हल्के दिमाग वाले लोग, मैं हल्का दिमाग क्यों कह रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो गहराई तक नहीं जाते। वो जैसे सितंबर में कहा था, जैसे भी आप सुनते हो कि जाला विशाल ने कहा था 7 दिन में कर देंगे, हुआ नहीं। आप खुद से पूछ के देखो ना कि आपने जिंदगी में क्या क्या कमिटमेंट किसके साथ किया था और कितना पूरा किया। और बहुत दूर की बात छोड़ दो, आप खुद से कितना कमिटमेंट आपने किया और कितने कमिटमेंट को आपने पूरा किया। दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होता है। जिस सिद्धांत पे, जिस दिशा में, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपनी और बाजार के जो हालात होते हैं, उस हालात पे जो कंपनी काम कर रही होती है, उसके हिसाब से वो एक उम्मीद रखती है कि हम इस पीरियड तक ये काम कर लेंगे। तो इन्होंने एक उम्मीद रखा है कि अक्टूबर 2023 में ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे ये टोकन लिस्टेड हो जाएगी। मतलब ये न्यूरा लिंक जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगी। हो सकता है कि ये पहले भी मिले, ना कि बाद में। बाद में भी हो सकता है, कुछ लेट भी हो सकता है, बट इन्होंने एक अपना टारगेट किया है। फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इन्होंने जनवरी 2023 में जो स्पेशली इन्होंने कहा है कि बाइबिट पे होगा और ओके एक्स पर होगा। उन्होंने नाम दिया है कि बाइबिट पे हो सकता है और ओके एक्स पे हो सकता है। तो यहाँ पे जनवरी 2024 में ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हो सकती है। अप्रैल 2024 में ये जो शुरुआती हमारा जो इसका जो गेम का इंटीग्रेशन होगा, उसको ये रोल आउट करेगी। दोस्तों, इस रोल आउट में क्या होता है, जितने भी गेम्स आएंगे यहाँ पे,
वो उसको प्रस्तुत करने का भी जो एक होगा, एक स्टाइल होगा, एक डिफरेंट स्टाइल होगा। ये जो भी गेम को यूज करेंगे या फिर जो गेम के डेवलपर्स है, क्या आपको पता है ना कि गेम का मार्केट कितना बड़ा है? अगर नहीं पता तो एक बार स्टडी करिए। जैसे हमारे जितेंद्र सर ने एक बार बहुत शानदार तरीके से बताया भी था इसके बारे में, मुझे अच्छे से याद है। गेमिंग मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और वहां पे भी डिजाइनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं ना शुरू में आकर्षण, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कुछ भी खरीदने जाते हो, वो बाद में पता चलता है कि शायद गोदाम तो बिल्कुल खाली है। शोरूम पे जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं शोरूम से, तो वो भी प्रस्तुतिकरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी चीज को ये बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगी और इसके लिए जो तैयारी ये कर रही है, वो नवीनता लाने की जो तैयारी कर रही है, ये इसने उम्मीद किया है कि अप्रैल 2024 तक ये इसको कंप्लीट कर लेगी। तो ये था एक छोटा सा परिचय न्यूरालिंक नेटवर्क के बारे में और उसकी कार्यवाही कैसे कैसे होगी उसके बारे में। अब आते हैं हम जाका से न्यूरालिंक के साथ कंपेयर करते एक्सचेंज पे जाते हैं, उसके साथ जो चल रहा है माइग्रेशन का कार्य के लिए लिखा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सॉरी, सबसे पहला क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कुछ तो कारण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जो भी काम होता है कंपनी उम्मीद पे करती है और ये उम्मीद रखती है। ये सच्चाई में बता दूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये हमारे फायदे के लिए कर रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन बहुत बड़ी भूल के साथ साथ बहुत बहुत खुशियां भी होती है। क्यों? कि कोई भी कंपनी जब कोई भी अपने डेवलपमेंट की बात करती है, तो आज का डेट जो है वो क्लाइंट बेस है। क्लाइंट बेस, हम सभी क्या है, लाइफ स्टाइल के क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस है, जब क्लाइंट का फायदा नहीं होगा तो क्या लगता है कोई कंपनी का फायदा हो सकता है? नेवर, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वो अपने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर अवसर मुहैया करवाती है, बेहतर से बेहतर इनकम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है, ताकि कंपनी का भविष्य हमेशा बेहतर हो सके। गलती हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये हमें देने के लिए वादा किया। नहीं दोस्तों, कभी नहीं। वो हमें देना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसके सपने हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट को यहां तक पहुंचाना है। उनका अपना टारगेट है। आप हो सकता है जैसे भी जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल की बात थोड़ा सा कर ले, तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 80% लोग निगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं। तो क्या जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ने अपने विजन को छोड़ दिया? देखो ध्यान से सुनना इस बात को। क्या जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ने अपने मिशन को, अपने विजन को बंद कर दिया? नेवर। आपने बंद कर दिया अपने मिशन और विजन को। आपका मिशन भी नहीं था, ना विजन था, कुछ भी नहीं था, इसलिए आपने बंद कर दिया। कंपनी बंद नहीं करती, कंपनी बंद करे मत, ताला लटक जाएगा वहां पे। जिस दिन उसका मिशन विजन गड़बड़ाया, वहां ताला लटक जाएगा। और जब तक ताला खुला हुआ है, मतलब कंपनी अपने मिशन और विजन पे, चाहे वो निगेटिव वे में हो या आपके लिए निगेटिव हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, आप किस वजह से सोचते हो ये आपकी बात है। तो जाका ने जो कुछ भी किया है न्यूरा लिंक नेटवर्क के साथ हमें माइग्रेट करने के लिए, तो जरूर बेहतर के लिए किया है। अब चलिए ये इसमें क्या क्या लाभ बता रहा है वो, जब हम ये लाभ होगा तो उसमें क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया कि तेज विकास चक्र दिया, मतलब जो भी हमारा डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताया है। एक्सचेंजों पे त्वरित लिस्टिंग, जैसा कि आप सभी जाका ने लिखा नहीं, ये नहीं किया कब एक्सचेंज पे आएगी, कब लिस्टिंग होगा। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। आपने सुन लिया कि कब जाएगी ये लिस्टिंग, जाएगी सितंबर 23, अक्टूबर 23 और जनवरी 24। तो ये फास्ट लिस्टिंग प्रक्रिया हो जाए, जो क्रिप्टो करेंसी जो इनके एक्सचेंज पर चला जाए, ये बहुत तेजी से भी यहाँ पे हो। साथ ही यहाँ पे उन्होंने दिया कुछ
इनाम भी मिलेंगे। मतलब हमारे बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए इनाम का प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे काम करेंगे, जो भी खुले स्वतंत्र रूप से यहाँ कार्य करेंगे, उनको यहाँ से कुछ इनाम भी देने की बात है। यहाँ से इनाम भी मिलेगा और वो इनाम जो मिलेगा वो आकर्षक होगा, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया है। अब इनका जो समय प्रवासन की जो समय सीमा है वो कब तक रहेगी, तो इन्होंने बताया कि जो ये माइग्रेशन की जो प्रक्रिया होगी ये 4 स्टेप में होगा। जाका से जो न्यूरल लिंक नेटवर्क में जो माइग्रेशन होगा ये 4 डिवीजन में होगा, 4 स्टेप्स में होंगे। इस 4 स्टेप्स में कैसे कैसे होगा चलते देखते हैं, आगे शायद वो भी मिल जाए। तो नए पंजीकरण और निवेश को अवरुद्ध करना, इसको कहना है कि जो सबसे पहला जो कार्य होगा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और जो नया इन्वेस्टमेंट है उनको ब्लॉक किया जाएगा, मतलब बंद किया जाएगा। मतलब जाका में अब नया रजिस्ट्रेशन और नया इन्वेस्टमेंट बंद किया जाएगा। और ये जो परिवर्तन होगा आने वाले, जब से ये स्टार्ट हुआ, मतलब जब भी लेटर आया हो, जैसे मान लो कि रात के ये शाम के 6 बजे आया हो या 4 बजे आया हो, मुझे पता नहीं कितने बजे आया है, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो चाहे ये 4 बजे आया हो या 6 बजे आया हो, जब भी आया, तो उनका कहना कि 48 घंटे के बाद में ये चरण जो है स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान में क्या करेंगे ये, क्योंकि डेटा में कोई डिफरेंसेस ना आ जाए, क्योंकि माइग्रेशन का प्रोसेस इतना इजी भी नहीं होता है दोस्तों। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर करने में इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। कभी आप भी अगर आपका कुछ भूल जाता होगा, डायरी आप बदलते होंगे, तो आप देखते हो कितनी मुश्किलें आती होती है। तो यहाँ भी वो मुश्किलात रहते हैं, आते हैं मुश्किल। तो इसी वो मुश्किल ना हो, किसी का डाटा में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए जाका प्लेटफॉर्म पे नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। अभी बंद नहीं हुआ है, बंद कर दिया जाएगा। अभी भी उसके लिए इसलिए बता रही है कंपनी कि अभी भी आपके पास 10% बोनस का लाभ उठाने का अवसर है, जो आपके निवेश पर लागू होगा। मतलब जो भी आप जाका में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो वो आपको वहां अभी भी मौका है, अभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो वहां वॉलेट है वो अभी एक्टिव है या इनएक्टिव हो चुका है, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट पेज पे जाकर के चेक करना होगा। ठीक है, अगर वो एक्टिव है तो आप ऐसा अभी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये इनएक्टिव हो जाएगा तो उस स्थिति में आप वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जाका में अगर मैं ये कह दूं आज के डेट में अभी कि अनाउंस कर दूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें तो ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि आप उस चीज को गहराई को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हो सकता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वो डिस्प्यूट में चला जाए, और ऐसी स्थिति में कंपनी कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि इसने स्पष्ट लिख दिया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सुरक्षित नहीं होगा, हो सकता है, और संभावित रूप से धन की अस्थायी हानि होने वाली हो सकती है। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी रिकवरी नहीं होगा। स्थायी हानि मतलब परमानेंट के लिए भूल जाना पड़ेगा आपको। इसलिए बेटर होगा फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि आप लोग अभी जाका पे इन्वेस्टमेंट करना बंद करें। क्योंकि परंतु इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट किया गया है वैसा कोई भी फंड बिल्कुल इससे अछूता रहेगा, और वो 100% क्या 200% सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल वो सुरक्षित रहेगा, उस पर कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, जो अकाउंट्स है जाका में उनका जो माइग्रेशन होना है ये 24 घंटे, इसका जो पहला स्टेप होगा वो 24 घंटे बाद, मतलब अगर हम ये कह सकते हैं, अगर इसके लेटर के हिसाब से, तो जो जिस वक्त वो आया होगा, मान लो 4 बजे आया होगा, 5 बजे आया होगा, 6 बजे आया होगा, तो आज 24 घंटे के बाद से ये माइग्रेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। जितने भी जाका प्लेटफॉर्म पे हमारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनका सारा डाटा जो है वो न्यूरल लिंक नेटवर्क में ऑटो मोड में ट्रांसफर होगा। कुछ लोग कह रहे थे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं मुझे लोग क्या कहा,
मैं वो भी नहीं सुन पाया था प्रॉपरली। लेकिन मुझे ये लगा था कि वो पूछ रहे हैं कि जाका से हमें कब करना है, कैसे करना है। तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वैसा कुछ होगा तो हमको साइट पे मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिकली होगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम सभी उपभोक्ता खातों का जाका प्लेटफॉर्म से न्यूरालिंक नेटवर्क में स्थानांतरित करना शुरू कर देंगे। पहला चरण जो होगा वो 24 घंटे बाद से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में ये जो प्रक्रिया चलेगी माइग्रेशन का, इसमें आपका खाता का जितना भी डेटा, आपकी जो भी वहां प्रॉपर्टी, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो तमाम चीज का वहां पे माइग्रेशन होना है। ऐसा नहीं कि आपका नाम वहां चला गया, इन्वेस्टमेंट यहाँ रहेगा, ऐसी बात नहीं होगी। सारा का सारा चीज जाएगा। आपने जो स्टैकिंग किया हुआ है वो जाएगा, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो जाएगा, वो तमाम चीज वहां जाना है। आपके नाम, आपके गांव, आपके सब, आपकी बायोडाटा के साथ साथ वहां आपका इन्वेस्टमेंट भी वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी माइग्रेशन होगा इस बीच में, जो आपके इंफॉर्मेशन हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड होंगे, वो गोपनीयता बनी रहेगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कह सकते हैं कि उनकी। नया जो न्यूरालिंक नेटवर्क है वो अगले 24 घंटे के बाद उनका प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब जो न्यूरालिंक का प्लेटफॉर्म है वो आज शाम में वो एक्टिव हो जाएगा, जैसा इन्होंने लिखा है। और इसको देखने के लिए आप न्यूरालिंक नेटवर्क डॉट आईओ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वहां पे एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपका खाता वहां पे माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ। याद रखिएगा, न्यूरालिंक नेटवर्क डॉट आईओ। अब जाका डॉट आईओ भूल जाइए, अब न्यूरालिंक नेटवर्क डॉट आईओ याद रखिए। यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो होना था एसेस, आपका जो माइग्रेशन होना था वो हुआ या नहीं हुआ। मतलब अपने खाते को जानने के लिए आपको अब न्यूरालिंक नेटवर्क पे विजिट करना होगा। आपको जो नया खाता बनाना है वहां, मान लो आपको नया अकाउंट खोलना है या आपको लॉगिन करना है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि आपको अपना कुछ भी चेंज नहीं करना है। ना आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, ना ही पासवर्ड चेंज करना है। सारा कुछ एज यूजुअल होगा। मैंने पहले ही बता दिया कंपनी के माध्यम से, कंपनी ने पहले ही कह दिया कि आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। अब सोच सकते हैं कि आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम तक कुछ भी लॉस होने वाला वहां नहीं है। आप जिस यूजर नेम, मतलब जिस ईमेल आईडी और जिस पासवर्ड से आप जाका में लॉगिन कर रहे थे, सेम उसी चीज से आप वहां पे लॉगिन करेंगे। जब जो हमारे पुराने लोग हैं वो इसको सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेंगे और आप न्यूरालिंक प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह जान लेंगे। इसके टाइम इन्होंने नहीं दिया है कि वो कितना दिन का समय देगा। तो उसके बाद ही ये यहाँ पे कोई नया रजिस्ट्रेशन या न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। मतलब फॉर द टाइम बिंग ये सारा डंप पोजीशन में होगा, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप तैयार बैठे थे जाका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शाम में आपने सोचा कि चलो न्यूरा लिंक पे इन्वेस्ट कर देंगे। नहीं होगा, फिलहाल वो होल्ड पे रहेगा, अभी नहीं सुविधा दी जा रही है। कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में बाद में घोषणा की जाएगी। इन्होंने एक्श्योर किया है कि इस माइग्रेशन प्रक्रिया के तहत जो भी समस्याएं आने वाली हैं या आएगी, उसका न्यूनतम से न्यूनतम स्तर तक आप पर असर ना पड़े। मतलब आप उससे बिल्कुल अछूते रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ ना हो। क्योंकि कंपनी ये समझ रही है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही वास्ट प्रक्रिया है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कह सकते हैं बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन फिर भी ये आशा करती है कि हम किसी भी तरह के का नुकसान आपका
सुनिश्चित नहीं करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इन्होंने एक चीज और यहाँ पे मांगा है, आपका और हमारा साथ मांगा है, और वो साथ इसलिए मांगा है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल समस्याएं क्रिएट होगी। हो सकता है आपको प्रॉपर डाटा दिखाई ना दे, या कुछ और भी इस तरह का, या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, या कुछ और भी अगर इस तरह की बातें हुई, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब तक पूरा डाटा ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हमें चिल्ला चिल्ली करने से या हबड़ाने से कुछ भी हमारा काम नहीं होगा। इसलिए हमें पैसेंस और धैर्य और पैसेंस और हेल्पफुल बना रहना होगा, और इसके लिए कंपनी आपको एडवांस में आपको थैंक्स भी दे रही है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और दिया है कि इस कम्युनिटी न्यूरा लिंक नेटवर्क की कम्युनिटी के ऊपर क्या एक्टिविटीज चल रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको प्राप्त करना है तो इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप वहां पे उस पर क्लिक करके उस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए। इसके साथ ही इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया है, हमारे और मैनेजमेंट के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, हमारे सवाल और उनके जवाब, इस तरह से ऐसा कुछ हो, हमारे मन की जो अभिलाषाएं हैं, मन में जो शंकाएं हैं, इनके समाधान के लिए भी ये बहुत जल्दी एक कम्युनिटी चैनल भी लाने की कोशिश कर और बिल्कुल करेगी। उन्होंने ऐसा लिखा है कि टीम के साथ सीधे संवाद के लिए जल्दी एक कम्युनिटी चैनल भी जारी किया जाए। चौथा स्टेप इन बता रहे हैं, प्रवासन के परिवर्तन जापान से जो चलिए चलिए इन्होंने कहा एक चीज यहाँ पे, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चीज को प्रो एग्जैक्टली, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे यूजर्स हैं वो जब माइग्रेशन होगा, उसमें कुछ लाइंस यहाँ पे छूटा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लाइन छूटा हुआ है, कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 10% बोनस की बात की है कि 10% बोनस मिलेगा, प्रत्येक उपयोगकर्ता को फुल टोकन का 10% बोनस प्राप्त होगा। तो ये किस पे होगा, ये थोड़ा सा मुझे समझना होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आपको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट जरा सा मेरे को समय दीजिएगा प्लीज। सर कोई बताएंगे इसका इंग्लिश वर्जन मुझे कहाँ पे मिलेगा? सर क्या चीज हेलो, कहाँ पे, क्या चीज? इसका इंग्लिश वर्जन कहाँ पे है? इंग्लिश वर्जन है मैं सर jaka.io पे जाएंगे तो वहाँ पे है। jaka.io पे है, यस बिल्कुल आप सही कहा, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे सर मैंने देखा भी है वहाँ पे कि jaka.io पे है, यस यस बिल्कुल, थैंक यू वैसे सर। चलिए हाँ, बिल्कुल सर।
क्लियर हो गया सर? जी क्लियर हो गया सर? जी सर, हो गया सर, हो गया। जी, कंटिन्यू। इन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर के दरमियान जो आप ट्रांसफर होगा, माइग्रेशन जब होगा, लिखा है इन्होंने, इन एडिशन टू द 1-to-1 टोकन कन्वर्जन, एवरी यूजर विल रिसीव ए बोनस ऑफ 10% ऑफ देयर टोटल टोकन्स। जब ये कन्वर्जन होगा, जब ये माइग्रेशन होगा, तो जितना भी टोकन आपके पास है, उस टोकन पे आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। ये आपको 10% यहाँ से एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा उसके लिए। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये आपके ऑटोमेटिक, जैसे ही माइग्रेशन खत्म होगा, तो जो ये एक्स्ट्रा टोकन जो आपको मिलेगा, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ना कि आपको इसके लिए कोई प्रयास करना होगा। तो कोई रिडीम वगैरह करने की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि नया इनाम इन्होंने बनाया है, एक न्यू ये रिवार्ड सिस्टम इन्होंने बनाया है। और न्यू रिवार्ड सिस्टम में इन्होंने लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति नया जो पंजी हमारा और आपका रेफरल लिंक लेकर के यूज कर करके रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसमें आपको एक इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या होगा? पहला स्तर के लिए 6% होगा, मतलब फर्स्ट लेवल के डायरेक्ट करेंगे, वहां से आपको 6% मिलेगा। टोटल 6 स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। पहले स्ट्रक्चर लेवल से 6%, दूसरे लेवल से 4%, तीसरे लेवल से 3%, चौथे और पांचवें लेवल से 2-2% और छठे लेवल से 3%। मतलब जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको इतना परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा अगर आप इसको रेफर करते हैं, इस बिजनेस का फायदा उठाते। देखिए यहाँ पे अवसर है आपके पास। अवसर कहाँ कहते हैं? तो अवसर यहीं पे है कि अगर आप चाहें, नॉट श्योर और नॉट रिस्ट्रिक्टेड, नॉट ये कह सकते कोई फोर्स नहीं है कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप इसको एक बिजनेस समझते हैं, आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप प्रमोट कर सकते हैं। आपके लिए एक नया बिजनेस सेक्टर होगा। और इस मामले में मैं गुलाब सर का बहुत बहुत थैंक करना चाहूंगा कि आज से 2.5-3 साल पहले इन्होंने कहा था कि जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल में अगर कोई भी चीज आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, वहां रेफरल होगा, वो एक इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी होगा। आज वो तमाम बातें सत्य निकल रही है। यहाँ में आप देख लो, वहां भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है रेफरल करने का। टोकन्स जब आए, वहां भी आपको अपॉर्चुनिटी है रेफरल करने का। हर जगह पे आपको रेफरल करके तो वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम लेने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ भी आपको ये मौका दिया जा रहा है। मतलब आप यहाँ से एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फर्स्ट लेवल से 6%, सेकंड लेवल से 4%, थर्ड लेवल से 3%, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल से 2% और सिक्स लेवल से 3% का इन्वेस्टमेंट आपको कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। इसके अलावा और उन्होंने लिखा है कि और भी इसमें जो इनाम वाली जो बात होगी, इसमें आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इसमें मिलने की संभावना है। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार। ये नया नया हमेशा इस जो रिवार्ड सिस्टम अभी स्टार्ट कर रही है, इसके अलावा भी आने वाले दिनों में बहुत सारे तरह के आपको चैलेंजेस जो प्रमोशन जो भी नया सिस्टम है, इसके अलावा भी आपके पास आएंगे। आपको चैलेंज दिया जाएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे, वहां से एडिशनल रिवार्ड भी आप वहां से गेन कर पाएंगे। इस प्रकार आप, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमें जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पे जो जाका में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें किसी तरह से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अभी से मान ले बिल्कुल कि जाका में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई स्टैकिंग वगैरह नहीं करना है, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये संभावना है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम है, टेक्निकल वर्क है, यहाँ पे मनुष्य कुछ नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा। और आज आप शाम से आप न्यूरालिंक network.io पे जाके क्लिक करके ये शाम में या रात में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि मेरा नहीं आया, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा चलेगा। अभी ये स्टेज फर्स्ट हमारा आज शाम से स्टार्ट ही होगा और इस नए वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं।
कोई भी नया इंफॉर्मेशन चाहिए आप इसके टेलीग्राम चैनल न्यूरालिंक ऑफिशियल जो है चैनल, आप वहां से जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको वहां से नया आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ये सारे इंफॉर्मेशन उन क्रिप्टो प्रेमियों के लिए है जिन्होंने जाका में इन्वेस्टमेंट किया या आने वाले दिनों में जाका में इन्वेस्टमेंट करने की तमन्ना रखते थे या उनकी इच्छा थी। तो मैं समझता हूं कि मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से बताने का समझाने का जो प्रयास किया वो आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू। नेक्स्ट मैं चलता हूँ जो हमारा कल का न्यूज़लेटर आया है ये वाइकिंग फेहू के लिए है और ये हमारे जाले सेल के द्वारा। ये भी बहुत ही शानदार अवसर है हमारे लिए और ये स्पेशली इस अवसर के चलते ही ये न्यूज़लेटर आया है। इसको न्यूज़लेटर नहीं कर सकते हैं, ये जस्ट लाइक ये पार्टनर का ऑफर वाइकिंग फेहू जो पार्टनर है संपर्क का उसका एक ऑफर है और इस ऑफर के चलते इस ऑफर को बताने के लिए आपको सूचना दिया गया है। तो ये क्या है, पूरे 15 जून से लेकर के समझिए कि आगे तक इस समय में क्या क्या होगा और ये किन के लिए ये भी समझ में। तो दोस्तों ये ऑफर उनके लिए है जो वाइकिंग फेहू टोकन पे विश्वास करके और अपना वहां से एक इंडिपेंडेंट इनकम करना चाहते हैं, मतलब रेफरल कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए, जो इसको अवसर समझते हैं उनके लिए है, जो इसको अवसर नहीं समझते मजाक बनाते उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो कोई कमेंट करने का अगर आप नहीं कर सकते तो भी आपको अधिकार नहीं है, जिनको जो करते वो तो करेंगे ही। तो आपको अधिकार नहीं है किसी का मजाक उड़ाने का। मजाक अगर आप उड़ाते हो तो आप अपना खुद का मजाक बनते हो, दूसरा किसी का। चलिए, वाइकिंग फेहू ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, वो क्या दिया है, आप वो अपना रजिस्ट्रेशन करें। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं किया रजिस्ट्रेशन करें, वहां से अपना रेफरल लिंक निकालें। ये रेफरल लिंक निकालने के लिए आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, बस इतना ही कंपल्सन है, इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। लेकिन ये कितने का होना है ये कंपल्सन नहीं है, 10 यूरो 20 यूरो 50 यूरो 100 यूरो जितना 2000 लाख जो भी करना चाहें आप कर करके अपना वहां से रेफरल लिंक निकाल सकते हैं और उस रेफरल लिंक को सोशल मीडिया के द्वारा जैसे भी हो आप प्रमोट कर सकते हैं। जब आप उसको प्रमोट करते हैं तो वहां से आपको एक कमीशन जनरेट होता है और वो कमीशन जो अभी जनरेट होता है वो मिलता है टोकन के रूप में 20%, और अगर आप कैश लेना चाहते हैं यूरोज में लेना चाहते हैं तो वो 15% मिलता है, जो कि अभी तक चल रहा है। लेकिन इन्होंने एक ऑफर दिया है, ऑफर है 15 जून तक। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका जो भी रेफरल से जो भी रेफरल आपके जुड़ेंगे यहाँ पे और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पे 15% कैश तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उन 100% टोकन आपको भी मिलेगा। परेशान मत होइएगा, जब ध्यान से सुनिएगा। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 15% कैश मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 100% टोकन्स भी आपको मिलेगा। अगर उन्होंने 100 टोकन लिया है तो 100 टोकन भी मिलेगा, और 100 का जो अगर 100 यूरो लगा है, मान लो कि 1 यूरो का 1 टोकन है, तो 100 यूरो का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 15 यूरो आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। इससे बेहतरीन और अवसर नहीं हो सकता। चलिए, इसके लिए टाइम है आपके पास 15 जून 2023 तक, राइट। पर कितना रेफरल करेंगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लो, चलेगा। जून 15 के बाद से अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब 16 जून से लेकर के 30 जून तक अगर ऐसा करते हैं तो 15% कैश मिलेगा। मतलब जितना भी इन्वेस्ट, मान लो एग्जाम्पल में एक बार सेट कर देता हूँ, हमारा इन्वेस्टमेंट 100 यूरो का है और हमें मिलने वाले जो टोकन है वो 8000 है मान लीजिए। तो अगर आप 15 जून के पहले मैंने इन्वेस्ट किया हमारे अपलाइन गुलाब जी, तो गुलाब सर को 15 यूरो मिलेगा और 8000 टोकन मिलेगा अगर मैंने ये 15 जून में तक किया। तो अगर 16 जून से लेके 30 जून तक किया तो 15 यूरो मिलेगा और 6000 टोकन उनको मिलेगा, मतलब 75% टोकन भी मिलेगा। 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक अगर मैं करूंगा, सेम व्यक्ति
मैं करूंगा तो 15% कैश मतलब 15 यूरो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 8000 टोकन हमें मिल रहे हैं तो 4000 टोकन उनको मिलेगा। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हमारे इन्वेस्टमेंट पे 15% कैश वो मिलेगा, या प्लस 25% मतलब 8000 हमें टोकन अगर मिलेगा उस टाइम में तो 2000 टोकन उनको मिलेगा रिवार्ड। लेकिन अगस्त 1 से लेके और इसके बाद जो होगा वो स्थिति वही होगी जो आज मतलब अभी तक थी 31 मई तक, या तो 15% कैश लीजिए या 20% टोकन लीजिए, ऑप्शन सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप कैश लेते हैं तो ये आपको एक में पूरे मंथ एंड के बाद रिडीम होगा, और अगर आप टोकन लेते हैं तो ये सेम टाइम में आप उसको बुला सकते हैं, वहाँ रिडीम का ऑप्शन रहता है, आप रिडीम पे क्लिक करके अपने टोकन को रिडीम कर सकते हैं। इनका कहना है कि जो फेहू टोकन है जब से आईसीओ लॉन्च हुआ उस समय से लेकर अभी तक 90% ग्रोथ पा चुका है। बिल्कुल ये सही है, ये आप सभी जान रहे हैं, जो भी फेहू के प्रेमी है उनको ये पता है कि हमारा ग्रोथ क्या हो रहा है। और वाइकिंग फेहू जो है वो ऑलरेडी अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, या एग्रीमेंट जो उन्होंने किया हुआ था, एक बहुत ही बड़े टिकटिंग क्लाइंट के साथ जुड़ चुकी है। वो लोग अपना टिकट बेच दिया है 2023 लास्ट तक के लिए, और इसके लिए वो एक ऐप भी लेकर गया, वो इसके लिए एक ऐप भी लेकर के आ रहे हैं। इसलिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि वाइकिंग फेहू अपना टारगेट बनाया हुआ है कि बहुत सारे एक्सचेंज में बहुत जल्द हम लिस्टिंग करवाएंगे। वाइकिंग फेहू aims to list the फेहू token on several exchanges as soon as possible। जितना जल्दी हो सके हम एक्सचेंज पे इसको लेकर के आ जाएं। वाइकिंग फेहू विल मेनी बिलियंस ग्लोबल टिकटिंग। चलिए ये बता रही है कि हम बहुत सारे विश्व स्तरीय जो टिकटिंग कंपनियां हैं जो टिकट बदलती थी, इवेंट जो होते हैं बड़े बड़े इवेंट, जैसे आपको ICIPL हो गया और इस तरह के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इसकी जो टिकट जो बुकिंग करती है इसके लिए भी एक एजेंसी होती है। तो ऐसे ऐसे एजेंसियों से ये संपर्क बना रहे हैं ताकि आपका फेहू टोकन वहां पे यूज हो सके, आप फेहू टोकन के बदले वो टिकट ले सके, मतलब यूटिलिटी टोकन का रियल फायदा हो सके और आपको इसका बेहतर फायदा मिल सके। इसके लिए एक चीज और कहा कि डाउनलोड देयर फुल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड टर्म्स व्हाइट पेपर फ्रॉम वाइकिंग फेहू। विशेष जानकारी के लिए इसका व्हाइट पेपर से संपर्क कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, और ये हमारे लीडर्स बताते हैं कि वाइकिंग फेहू को हमेशा उसको जानना है तो व्हाइट पेपर को स्टडी कीजिए। रेफरल प्रोग्राम में भी 3 स्टेप्स दिए हैं, ज्वाइनिंग के लिए भी 3 स्टेप्स दिए हैं। उसमें दिया है क्या, वो भी बहुत शानदार है। एक क्या है, डेली, मतलब जो भी आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, राइट, जो भी आप ज्वाइनिंग करवाएंगे यहाँ पे उसका आपको डेली मंथली रिवार्ड मिलेगा। वो रिवार्ड क्या होगा, एक तो पहले तो आपने देख लिया, ऊपर में सुन लिया। एक दूसरा रिवार्ड क्या होगा कि डेली में क्या है, जो टॉप होंगे, कैंपेन है ये, उस एक कंपटीशन है जिनके अंदर सबसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जो बहुत जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, तो जिनका सबसे ज्यादा नेटवर्क होगा उनको 5000 फेहू टोकन मिलेगा पर डे। जिनके रेफर से सबसे ज्यादा सेल होगा उनको 5000 फेहू टोकन मिलेगा डेली। एक मंथली आएगा, मंथली में क्या कि पूरे महीने जो 10 बेस्ट टॉप 10 बेस्ट होंगे, मतलब जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया होगा यहाँ पे फेहू में, उन 10 लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। और इस प्रकार ये तमाम चीज जो कल हमारे जाका ने दिया था और हमारे वाइकिंग फेहू ने दिया था वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। और लास्ट में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो वाइकिंग फेहू ने कहा है, ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है और आपको इसका अवसर का फायदा उठाना चाहिए। आशा करते हैं कि आप जरूर इस अवसर का फायदा उठाएंगे और अपने रेफरल लिंक को प्रमोट जनरेट करेंगे और अपने रेफरल लिंक को प्रमोट। तो मुझसे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की दोस्तों कि बेहतर और आसान शब्दों में आप तक इस बातों को पहुंचा सकूं ताकि आपके अंदर वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं हम मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी या कुछ छूटा होगा
तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे मैंने कोशिश किया है कि आप तक सारी बातें पहुंचा सकूं, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते